सभी एकादशी का व्रत है कल। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का ये 5वां अध्याय है और 5वें अध्याय का शीर्षक है कर्मयोग अथवा कृष्ण भावना भावित कर्म और श्लोक संख्या है 6। सभी प्रयास कीजिए दोहराने का। संन्यासस्तु महाबाहो संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुं योगतः दुःखम् आप्योगतः दुःखम् आप्तुं योगतः दुःखम् आप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणधिगच्छति। न चिरेणाधिगच्छति। संन्यासस्तु महाबाहो संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुं योगतः दुःखम् आप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणधिगच्छति। न चिरेण अधिगच्छति। संन्यासस्तु महाबाहो संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः दुःखम् आप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणधिगच्छति। न चिरेण अधिगच्छति। पढ़िए आप में से कुछ दिन। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं पढ़ूं? जी हरे कृष्ण। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का पहले परित्याग करने श्लोक हरि बोल श्लोक अच्छा, बोलना है मतलब। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् अप्राप्तुम् अयोग्यतः योगयुक्ता मुनिर्ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति। आप्तुम है, अप्राप्तुम नहीं है, आप्तुम। आप्तुम आधा ता के नीचे छोटे ओ की मात्रा और माँ। आप्तुम। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आपतुं योगतः योगं युक्ता मुनि ब्रह्मा नाचरेण इति गच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आपतुं योगिताः योगयुक्तो मुनि ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनि ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। संन्यासस्तु महाभावो दुःखम् आप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनि ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुं योगितः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति। हरे कृष्ण। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण जी। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेण अधिगच्छति। हरे कृष्ण। ठीक। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। बच्चे हरे कृष्ण जी। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुनीर ब्रह्मा ना हो के ब्रह्म है, मुनीर ब्रह्म, ब्रह्म और ब्रह्मा में थोड़ा अंतर है। जी ब्रह्म प्रभु जो जी। है वो ईश्वर के लिए है, भगवान परमेश्वर के लिए, लेकिन ब्रह्मा ब्रह्मा जी के लिए संबोधन। अनुवाद दोहराइए सभी। भक्ति में लगे बिना, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, कोई सुखी नहीं बन सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ परंतु परंतु भक्ति में भक्ति लगा में हुआ लगा हुआ विचारवान व्यक्ति विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। प्राप्त कर लेता प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगदुशल प्रभुपाद महाराज की जय, श्री जय। गुरु महाराज की जय। जय। तात्पर्य पढ़िए अब। जी प्रभु जी। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र पांचरात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते। चूंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल होता है, अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से ऊबकर समुचित बोध के बिना भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भागवतम का अध्ययन भी उनके लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पथ से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग भ्रम अभ्रम विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्णा भावना भावित हो जाते हैं। तो ये श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 5वें अध्याय का 6वां श्लोक, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन जी को इस विषय पर कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर जो वर्णन है मुख्य रूप से प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसी को और अधिक विस्तार से बता रहे हैं कि जिन तो दो तरह के सन्यासियों का कह लीजिए या दो तरह के ऐसे साधु, एक जो सब तरह के कर्मों को तो त्याग दिया, छोड़ दिया उन्होंने,
लेकिन भगवान की भक्ति से कोई सरोकार नहीं रखते, या जिसे कह सकते हैं कि ईश्वर को वो निराकार एक तरह से मानकर लगना, भगवान के रूप को नहीं मानना, कि यही सोच कि ईश्वर तो निराकार। और अगर कुछ वो सोचते हैं आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना, तो वो मुख्यतः सांख्य दर्शन का अध्ययन करके उसके माध्यम से उस तरह से समझना चाहते हैं इस भागवत दर्शन को। सांख्य दर्शन जो पहले भी चर्चा हुई थी कि पंच महाभूत और मुख्य रूप से 24 तत्वों से बने ये भौतिक सृष्टि, ये जड़ जगत, ये संसार, ब्रह्मांड, इन स्थूल तत्वों से कैसे सृष्टि बनी इसको समझने में लगते हैं। और सामान्यतः उनकी सोच यही होती है कि भगवान कृष्ण, भगवान राम के बारे में भी, कि अगर उनको उनका जन्म हुआ तो उनका शरीर भी माया का ही बना हुआ था, अर्थात नश्वर था। ये मान्यता, ये सोच होती है उनकी। जैसे एक मायावादी, जैसे यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं इस विषय पर, कि वैष्णव सन्यासी इससे अलग वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य, यथार्थ मतलब जो वास्तविकता में जो दर्शन है वेदों का, भागवत दर्शन, इसके अध्ययन में लगे रहते हैं। जैसे एक दर्शन है शंकराचार्य जी के द्वारा दिया गया, लगभग 1700 साल, 1800 साल पहले, इसी कलयुग में भगवान शिव का एक ये शंकराचार्य जी के रूप में अवतार हुआ। उस समय में जब संसार में एक तरह से कह सकते हैं नास्तिकवाद ही फैल गया था, कि ईश्वर को ही मानना वो हो गया था, कि हाँ, वेदों को नहीं मानना, वैदिक ग्रंथों से कुछ भी जो बताया गया है उसे नहीं मानना। जैसे आज भी बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो इन वैदिक ग्रंथों को नहीं मानती और अपने ही एक मनगढ़ंत तरीके से चल रहे हैं, और लाखों लोग उनके भी अनुयायी बने हुए हैं। ना वो सनातन धर्म या भगवान कृष्ण, भगवान राम या भगवान विष्णु, भगवान नारायण की भक्ति बताते हैं, और बहुत समय तो केवल गुरु को ही बस सब कुछ मानकर या गुरु को ही भगवान मानकर इस तरह की भी साधना कर ऐसे लगा रखा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही शंकराचार्य भगवान जो हैं अवतार, उन्होंने वेदों का अर्थ तो किया, वेदों पर भाष्य तो लिखा। जिस समय 2500 साल पहले बौद्ध पंथ भगवान बुद्ध ने धरती पर जो किया, कि लोगों को मना किया कि पशुओं की बलियां मत चढ़ाओ, मांसाहार मत करो, कहते ये तो बलि प्रथा तो वेदों में लिखी है। तो अब भगवान बुद्ध ने देखा ये तो मनगढ़ंत अपना अर्थ निकाल रहे हैं, वेदों में या वैदिक ग्रंथों में तो कुछ और ही लिखा है, कि जब कोई ऋषि मुनि मंत्र सिद्ध कर लेते थे, वैदिक मंत्र, तो फिर उसको जैसे ऋषियों की सभा में इस बात को प्रमाणित किया जाए, तो किसी बूढ़े पशु की
किसी बूढ़े घोड़े की या किसी बूढ़े ऐसे बैल की, नंदी, उनको बलि चढ़ाकर फिर दोबारा उनको या तो उच्च योनि को ही मंत्रों के प्रभाव से दिलाते थे या उन्हें दोबारा से जीवित कर देते थे। तो उससे ये सिद्ध हो जाता था कि हाँ, इन ऋषि ने अब ये मंत्र सिद्ध कर लिए हैं, जैसे संजीवनी विद्या है या इस तरह के। लेकिन लोगों ने क्या किया, संसार के लोगों ने कलयुग के प्रभाव में वेदों का ये नाम लेकर मंत्र तो कोई सिद्ध कर नहीं, बल्कि मांस खाना जरूर शुरू कर दिया उनके नाम पर, पशुओं को मारकर। तब भगवान बुद्ध ने कहा तो ठीक है, तुम वेदों को मत मानो, और परिणाम में लगभग समाज जो है वो नास्तिक हो गया। लेकिन फिर जब भगवान शंकराचार्य जी आए तो उन्होंने इस बौद्ध पंथ को भारत से मुख्य रूप से खदेड़ दिया, बाहर कर दिया, और भारत के चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। जोशी मठ है, शारदा मठ है, इस तरह से मठ स्थापित करके दोबारा से वैदिक ज्ञान जो है, वेदों के फिर दोबारा से स्थापित किया इस ज्ञान को। लेकिन अब उन्होंने भाष्य किस तरह का लिखा कि वेदों के आधार पे ईश्वर को निराकार मानकर, या फिर सांख्य दर्शन के आधार पर उन्होंने अर्थ कर दिए। केवल शारीरिक जो भाष्य है उससे संबंधित, कैसे पदार्थ को समझने में लगना, कैसे 24 तत्वों से सृष्टि बनी है, उस सृष्टि के बारे में विश्लेषण, और लोग सामान्यतः उसी में फिर घूमने लगे, इसी तरह के भाष्यों में ईश्वर के रूप को ही नहीं मानना। लेकिन ऐसे में भागवत संप्रदाय जो है, जो वैष्णव संप्रदाय भी हैं, उनके छात्र जो उन्होंने क्या किया, 5 रात्रि की विधि जो भगवान के शुद्ध भक्त नारद जी के द्वारा भगवान की भक्ति करने का जो तरीका है, उसको 5 रात्रि की विधि कहा जाता है। उस 5 रात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं ऐसे भागवत संप्रदाय के छात्र, जो शंकराचार्य जी के इस शारीरिक भाष्य से अलग हटकर ये वैष्णव मार्ग को अपनाए। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए इन अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं, जबकि मायावादी क्या करते हैं, केवल ध्यान लगा के बैठ जाना या सब तरह के उन कर्मों को छोड़ देना जो यहाँ पर भी भगवान कृष्ण भी वर्णन करे, समस्त कर्मों का परित्याग कर देना। लेकिन वैष्णव सन्यासी भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मायावादी सन्यासी इस बात को मानते हैं कि वो अग्नि नहीं लाते, अग्नि से कुछ पकाना हो वो नहीं करते इस चीज को, कि हमने सन्यास ले ली है इसलिए अब हम अग्नि नहीं तपाएंगे, इस तरह का कुछ बनाने। लेकिन वैष्णव सन्यासी जैसे प्रभुपाद जी ने भी जब विश्व भर में प्रचार किया तो अंग्रेजों को भी कैसे भगवान के लिए भोग बनाया जाए, कैसे भगवान की सेवा की जाए, कैसे विश्व भर में भ्रमण करके प्रचार कार्य किया, इस प्रकार से अनेक तरह के कर्म किए, लेकिन भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। लेकिन मायावादी क्या करते हैं, वो जब ईश्वर के रूप को ही नहीं मानते तो वो क्या करते हैं, सब तरह के कर्मों को छोड़कर केवल वो सोचते हैं कि हाँ, उस ब्रह्म के ज्ञान में मन को स्थिर करना, ईश्वर को निराकार मानकर उनका ध्यान करना, वो इस तरह के उसमें अपने समय को लगाते हैं। और जब प्रभुपाद जी कहते हैं इन सब से वो ऊब जाते हैं कि जब रूप को ही नहीं, जैसे उदाहरण के लिए कोई रूप सामने है, उसका कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है, उसमें एकाग्र,
और एक है कोई रूप ही नहीं है सामने। तो या तो हो किसी की इतनी ऐसी अवस्था हो कि आध्यात्मिक जीवन के अंदर की उसको हर जगह केवल ईश्वर का दर्शन होता हो, लेकिन अगर वो स्टेज भी नहीं है तो परिणाम में वो सामान्यतः आप कोशिश करेंगे ध्यान कर लगाने की, लेकिन जब ध्यान में कुछ दिखाई नहीं देगा या इस तरह का नहीं कर पाएंगे तो वो निराश हो जाते हैं। एक तरफ रूप को में नहीं मानते किसी, भगवान कृष्ण या भगवान राम या भगवान विष्णु, भगवान नारायण, किसी ऐसे उसको नहीं मानते वो रूप को, और अपने ही तरीके से ईश्वर को निराकार मानकर उसका और इस सारी सृष्टि कैसे भौतिक तत्वों से बनी है इसी ही मनन चिंतन में लगे रहते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर तात्पर्य में, क्योंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। जैसे भगवत गीता में भी एक श्लोक है 12वें अध्याय में, कलेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। कलेशो अधिक, इसमें शरीर को बहुत अधिक कलेश देना पड़ता है, कष्ट। अव्यक्ता, ईश्वर के रूप को ना मानकर निराकार मानने वाली जो सोच है, विचारधारा है। तो यहां पर भी यही बात बताई जा रही है, जब ऐसे में वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से ऊब जाते हैं तो समुचित बोध ठीक से समझ इस बारे में बोध ना होने के कारण उस ईश्वर को जानने के बारे में, उस दर्शन के, तब वो क्या करते हैं, भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। लेकिन अब भागवत की शरण करते जब रूप को ही नहीं मान रहे हैं और भागवत का कथा कर रहे हैं, जैसे आज बहुत सारे मायावादी सन्यासी भागवत कथाएं करते हैं, लेकिन वो भागवत कथाएं, अब विचार कीजिए, जब भगवान कृष्ण जो है उनको भगवान ही नहीं माना तो परिणाम में विचार कीजिए उनके कैसे होगे वो कथा। जैसे हमने भी एक ऐसे भागवत कथाकार जो थे मायावादी, उनकी एक बार शुरुआत में कथा सुनी तो वो भगवान कृष्ण के बारे में, यशोदा मैया के बारे में, नंद बाबा के बारे में, ये सब गोपियों के बारे में सब कथाएं गा रहे हैं, लेकिन इन कथाओं को करते हुए भी उनकी विचारधारा, सोच क्या है, वो उन्होंने अपने उसमें भी वर्णन की ग्रंथ में, कि वास्तव में ईश्वर निराकार है, भक्तों की भावना को देखकर वो साकार होता। जबकि ये अपने आप में इस तरह की विचारधारा जो है ये ठीक नहीं है, ये आपराधिक है कि ईश्वर का रूप ही निराकार मानना, लेकिन भक्तों की भावना को देख के वो केवल साकार होता है, लेकिन फिर रहता वास्तव में निराकार रूप में ही। तो आप विचार कीजिए, एक तरफ अपने उस निराकारवाद को भी ठीक से नहीं माना और दूसरी तरफ भगवान के रूप को मानने वाली इस भागवत कथा जो भगवान कृष्ण को ही सब तरह से बता रही हैं, भगवान कृष्ण के अवतार, उनके भक्तों की लीलाओं के बारे में उसकी कथा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं इसके लोग जो हैं कैसे भी आकर्षित हो रहे हैं इस तरफ, तो वो भागवत कथाएं करनी शुरू कर देते हैं। ना अपने उस ब्रह्म चिंतन को भी पूरी तरह से नहीं माना, और इधर भागवत में जब भगवान कृष्ण को भगवान ही नहीं माना तो वो कथा क्या करेंगे, आप सोचिए। लेकिन लोगों को जब तक समझ नहीं है वो उस झांसे में आ जाते हैं। हमें भी जब तक नहीं थी समझ, हम भी इस बात को नहीं समझ पाए, लेकिन जब महाराज जी के संपर्क में आए, इस संस्था के संपर्क में, फिर हमें तब जाके पता चला इस विषय पर कि किस तरह से ये मायावादी भागवत की जो यहाँ पर वर्णन श्रीमद् भागवत का एक तरह से शरण तो लेते हैं भागवत की, लेकिन कैसे अपने ब्रह्म चिंतन से भी उगे और समुचित बोध नहीं है ठीक से कि वास्तव में कृष्णस्तु भगवान, स्वयं कृष्ण ही भगवान है। और जो निराकारवाद की फिलॉसफी वो क्या है, भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर से जो शारीरिक तेज निकल रहा है, वास्तव में वो शारीरिक तेज ही ब्रह्म ज्योति या उसी को ही ब्रह्म के, निराकार ब्रह्म के रूप में जाना जाता है। लेकिन वो
उस निराकार ब्रह्म का उत्पत्ति कहां से है? स्वयं साकार ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से। लेकिन ये फिलॉसफी, ये बात उसको स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे में फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। भागवत का अध्ययन तो करते हैं लेकिन वो भी कष्टकर, ठीक से उसको नहीं समझ पाते, उनके रूप को ना मानने के कारण भगवान कृष्ण के, कि भगवान कृष्ण का दिव्य रूप स्वरूप जो है वो शाश्वत है, वो नश्वर नहीं है, वो माया का बना हुआ नहीं है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। एक तो मायावादी सन्यासी केवल ईश्वर का ये शुष्क चिंतन करते हैं, तो सांख्य योग के माध्यम से या सांख्य दर्शन के माध्यम से, और दूसरा निराकार ईश्वर को मानकर, और दूसरा अनेक तरह के कृत्रिम साधन करते हैं फिर उसके लिए, कभी ध्यान के द्वारा, कभी योग के द्वारा, या कभी किसी हठ योग के द्वारा ईश्वर को जानने के पथ पर लगते हैं। लेकिन इस तरह की निर्विशेष विवेचना, ईश्वर को निराकार मानकर जो किए गए उनके विवेचनाएं हैं शास्त्रों पर, वो व्यर्थ होती हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं, लेकिन वहीं पर ही जो भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे हैं, ऐसे वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्म अर्थात जो भी कर्म भगवान कृष्ण की सेवा में, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो कर रहे हैं, देखने में भले ही वो सामान्य लगते हो, लेकिन वास्तव में वो दिव्य कर्म हैं। दिव्य कर्म का मतलब वो उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने वाले हैं, क्योंकि वो अपने इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं कर रहे, वो भगवान के लिए निमित्त कर रहे हैं, वो भगवत जो कर्म कर रहे हैं। और यह भी निश्चित रहता है, जैसे भगवान के अर्चा विग्रहों की सेवा करना, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान का श्रृंगार करना, भगवान के मार्जन करना मंदिर का, भगवान के प्रचार करना इस भगवत गीता भागवत जैसे ग्रंथों का। और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे जब वो अपने सारे कर्म जो हैं भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो इससे ये निश्चित रहता है, प्रभुपाद जी कहते हैं, कि वो भगवत धाम को प्राप्त होंगे। भले देखने में जब तक हृदय शुद्ध ना हो तो ये सामान्य कर्म जैसे लगे, लेकिन ये सबके जो भगवान के सेवा में, भगवान के निमित्त श्री कृष्ण की किए गए ये सेवाएं हैं, ये अपने आप में मुक्ति पथ पर हमें अग्रसर करने वाली हैं, भगवान के धाम को प्राप्त करवाने के लिए। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पथ से नीचे गिर जाते हैं, और जो भगवान को निराकार या भगवान के शरीर को माया का बना हुआ नश्वर मानते हैं, भगवान कृष्ण, भगवान राम के शरीर को, ऐसे मायावादी सन्यासी कई बार क्या होता है, इस मार्ग पर, आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर, पथ पर से क्या होता है, नीचे गिर जाते हैं। क्योंकि जो भगवत भक्त हैं वो जानते हैं भगवान में क्या है, मुख्य रूप से 6 ऐश्वर्य हैं। भगवान सबसे अधिक सुंदर हैं, और हमारी आंखें जो है, इंद्रियां जो है, सबसे सुंदर किसी ऐसे उसको देखना चाहती है, उस पर आकर्षित होती है, सामान्य बात है। कोई बहुत सुंदर हो गए तो उस पर आंखें आकर्षित होती है, कोई बहुत मधुर ध्वनि है तो कान उस पर आकर्षित होते हैं। और जो 6 तरह के ऐश्वर्यों के अंदर भगवान की जो सबसे अधिक सुंदर है, सबसे अधिक बलवान है, सबसे अधिक ज्ञानवान है, सबसे अधिक यशस्वी है, सबसे अधिक त्याग और वैराग्य है, और सबसे अधिक धनवान,
तो इस तरह के वो 6 ऐश्वर्य, 6 गुण जो भगवान कृष्ण में हैं, उनके प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति भक्त का एक स्वाभाविक आकर्षण बनता जाता है। और परिणाम इस तरह से धीरे धीरे उनके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति, इस भक्ति के प्रति या उनके आकर्षण जैसा होता जाता है। वहीं पर ही मायावादी तो ईश्वर के रूप को ही नहीं मानते, तो परिणाम में उस निराकार या उस मायावाद फिलॉसफी जो सांख्य दर्शन है, इन भौतिक तत्वों को समझने में लगना और फिर इससे अलग आत्मा के साक्षात्कार के पद से कई बार, कभी कभी प्रभुपाद जी कहते हैं नीचे गिर जाते हैं, और फिर से वो क्या करते हैं, उस आध्यात्मिक जीवन से हटकर फिर दोबारा वही समाज सेवा या परोपकार जैसे भौतिक कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं, इससे ये बात निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो कृष्ण भावना भावित कार्यों में लगे वैष्णव सन्यासी हैं, और दूसरी तरफ जो मायावादी सन्यासी हैं, जो ब्रह्म है, ईश्वर के बारे में कि ईश्वर निराकार है या वो ज्योति स्वरूप है, या इस तरह के जो भेद को समझने में लगना, तो उससे प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में लगे जो वैष्णव से वो अधिक श्रेष्ठ हैं। यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद जो मायावादी सन्यासी हैं या सांख्य दर्शन के माध्यम से जो समझना चाहते हैं इस संसार जड़ पदार्थों को, आत्मा को और परमात्मा के अंतर या भेद को, कि अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित तो वो भी हो जाते हैं। यही हमसे पिछली बार प्रश्न भी किया था सी आत्मा ने इससे विषय, कि वास्तव में इस सांख्य दर्शन के फिर माध्यम से कैसे भगवान को, जो पिछले वाले श्लोक में चर्चा थी कि वो कैसे कृष्ण भावना भावित हो पाएंगे, तो फिर दोनों में अंतर क्या है, ये बात को समझ नहीं पाए। तो यहाँ पर इसका उत्तर प्रभुपाद जी दे रहे हैं आखिरी पंक्ति में, कि एक है, जैसे कह सकते हैं सीधे समझने के लिए हम दिल्ली से मुंबई जाते हैं, एक है हम एक लंबे रूट से घूमते हुए जाते हैं मुंबई के लिए दिल्ली से। तो इसी तरह से एक है सीधे भगवान कृष्ण की साकार रूप की उनकी भक्ति और उनकी भक्ति में सेवाओं में लगा देना अपने को, और उन सेवाओं के द्वारा अपने सारे कर्म भगवान कृष्ण की कृष्ण भावना से भावित होके करना। एक ये तरीका है जो सीधे हमें, जो यहाँ पर वर्णन भी है कि प्रभुपाद जी कहते हैं निश्चित रूप से वो भगवत धाम को या भगवत प्राप्ति कर लेंगे। और वही दूसरा तरीका है कि अभी भगवान के रूप को नहीं मानना चाहते, कोई समझाए भी तो भी हम नहीं मानते, कृष्ण भगवान है, ईश्वर तो निराकार ही है। बस इस तरह की मानसिकता से चलते चलते कई जन्मों के बाद, जिससे अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित उन्हें भगवान कभी अवसर देते हैं किसी ब्राह्मण या किसी वैष्णव परिवार में जन्म लेकर अपनी भक्ति करने का, जब भक्तिमय वातावरण उन्हें मिले और वहां पर भक्ति कर सके। जैसे गीता में भी एक श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, कई कई जन्मों के बाद ज्ञानवान, जो ज्ञानी है, जो ज्ञान मार्गी हैं, जो मायावादी हैं, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, इस बात को जान पाता है, समझ पाता है कि वासुदेवा सर्वमिति, वसुदेव जी के पुत्र रूप में जो जाने जाते हैं भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है, सर्वम इति। और स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा महान आत्मा, महात्मा
मिलना सुदुर्लभ, अत्यंत कठिन है। इसलिए अगर आज हमें इस फिलॉसफी को प्रभुपाद जी की कृपा से एक महान वैष्णव प्रभुपाद जी की कृपा से अगर हमें जानने समझने को मिल रहा है तो इसको साधारण मत समझिए, क्योंकि जो लोग प्रभुपाद जी की इस फिलॉसफी इसके अनुसार अगर नहीं पहुंच पाए, उनको विचार सोचिए कितना वो भटक रहे हैं। या हम भी जब तक नहीं पहुंचे थे, हम अपनी बात तो हमें भी समझ नहीं आ रही थी बहुत सारी बातें। तो विचार कीजिए कैसे हम जिन प्रभुपाद जी की महिमा को आज समझ नहीं पा रहे हैं ना, कैसे महान ये वैष्णव हैं कि जिन्होंने पूरे संसार भर के अंदर एक प्रमाणित मार्गदर्शन में भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी नारद जी से भगवान वेद व्यास जी मध्वाचार्य से होते हुए चैतन्य महाप्रभु से बताई शिक्षाओं को इस तरह से प्रस्तुत किया कि सारे विश्व भर में लोग भगवान कृष्ण की भक्ति में उनके समस्त कर्म कृष्ण भावना अमृत में करने में लगकर भगवत प्राप्ति के पथ पे चल पड़े। केवल सोच के कभी देखिए प्रभुपाद जी के इस महान कार्य को, इस महान आंदोलन के बारे में, ये सामान्य नहीं है। और फिर अगले श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। अर्थात जो भक्ति भाव से कर्म करता है, भक्ति भाव, भक्त शब्द जब भी आए ना, भक्ति शब्द इसका मतलब ही है कि साकार रूप की भक्ति। अगर कोई भगवान के रूप को नहीं मानता, ईश्वर को निराकार मानता, तो वहां भक्त शब्द नहीं लग सकता। हाँ, वहां पर ज्ञानी लग सकता है, योगी लग सकता है, लेकिन भक्त नहीं कहे जाएंगे वो। या कोई देवी देवताओं की भी पूजा करता है तो वो भी भक्त नहीं कहलाएगा। भक्त का मतलब है केवल विष्णु तत्व जो है, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान नरसिंह, भगवान वामन, भगवान वराह, भगवान मत्स्य, जो विष्णु तत्व है उनके लिए ये शब्द आ सकता है। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, यहाँ पे ये नहीं कहा समस्त कर्मों का परित्याग कर देने वाला वो तरीका मायावादी सन्यासियों की तरह। भगवान कृष्ण कहते हैं भक्ति भाव से जो कर्म करता है और जो विशुद्ध आत्मा है, विशुद्ध का मतलब पूरी तरह से जो शुद्ध हो चुका है, सब तरह के भौतिक कलमश से, भौतिक मैल से अपने को बिल्कुल अलग, अपने को शुद्ध कर चुका है, सारे भौतिक मैल से रहित हो चुका है, कलमश से। अब उसके मन के अंदर किसी भी तरह के काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, विषय, वासना या कोई भी शरीर से संबंधित चिंतन अब उसके मन में नहीं है। ऐसी अवस्था सामान्य नहीं कही जा सकती, क्योंकि आप विचार करके देखिए कितने प्रयास करने के बाद भी ये मन फिर दोबारा घूमकर कहाँ जाता है, फिर वही खाने में, सोने में, कपड़ों के चिंतन में, फिर वही पारिवारिक चिंतन में, फिर वही समाज और उसी सब चिंतन में। फिर कितना प्रयास करके उसको भगवान की तरफ मोड़ने का प्रयास कर रहे, फिर भागता है। अब इससे विचार कीजिए, मन वहीं पर लगेगा जैसी उसको हमने पहले पूर्व के संस्कार उसको दिए हैं। अपना इंद्रियों के माध्यम से इस मन को कैसे भी कर्मों में लगाया, वही कर्म बार बार करते रहे हम इस जन्म में और पिछले जन्मों में, जिससे वो संस्कार बने और फिर स्वभाव बनकर इतने पक्के हो गए कि अब हटते ही नहीं। कितने भी प्रयासों के बाद मन घूमकर फिर वही देहात्म बुद्धि के विचारों में भागता है, फिर वही शरीर के स्तर पर मैं और मेरा, तू और तेरा है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है। फिर घूम के उसी मैं मेरा तू तेरे में चला जाता है विचार, हटता ही नहीं। कितने प्रयास करो कि अब हम नहीं करेंगे बस ये सब चीज, लेकिन फिर भाग। इससे पता चलता है कि कितने जन्म जन्मांतरों से हमने केवल यही इस तरह के ही कर्म किए हैं, मैं मेरा तू तेरा वाले। 84 लाख योनियों में जो भी शरीर मिला हमें, अपने अपने कर्म फलों के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार। और भगवान कृष्ण कहते हैं इन सब से पूरी तरह से जिनका मन हट चुका है, विशुद्ध आत्मा है जो, जिसके अब सारे कार्य भक्ति भाव से कर्म करता है पूरी तरह से, और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, मन को भी पूरी तरह से वश में और इंद्रियों को भी वश में रखता है।
वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। तो इस तरह की उसकी विचारधारा या सोच बन जाती है कि उसके लिए कोई भेद बुद्धि नहीं है, फिर अपना और पराया, ये मेरा है ये तेरा है, मैं तो इंडियन हूं मैं अमेरिकन हूं, मैं रशियन हूं मैं जापानीज, ये सब खत्म हो जाता है उसके मन से। अब उसको ये नहीं रहता शारीरिक, ये इस तरह की विचारधारा, ये इस तरह की आसक्ति देहात्म बुद्धि के कारण उससे ऊपर उठ जाता है। वो जीवात्मा के स्तर पर उसकी सोच पक्की हो जाती है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, मैं तो भगवान कृष्ण का नित्य दास हूं, इस सोच में पक जाता है। और जब पूरी तरह से ऐसा हो जाए, सब तरह के पिछले पूर्व के पाप कर्मों से, अपराधों से जब सब मार्जन हो जाएगा ना, तो मन एकदम स्थिर हो जाएगा इस तरह की विचारधारा में, और वो अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे, उसके व्यवहार ऐसे होंगे जैसे प्रभुपाद जी। कहां पर दुनिया में इतने और भी थे, साधु संत थे, इतने और लोग थे, लेकिन सभी प्रभुपाद जी को प्रेम दे रहे हैं। पूरे विश्व जहां भी प्रभुपाद जी जाते हैं, पलके बिछा देते हैं अंग्रेज लोग, और जहां भी जिस भी देश में जाते हैं। भारत में है तो भारत में भी वैसा, आप वीडियो जो रिकॉर्डेड है आप उससे देख के इस बात को समझ सकते हैं। और सभी उनको प्रिय होते हैं। प्रभुपाद जी के मन में कोई भेदभाव नहीं, नहीं जी हम तो हिंदू हैं, ये सब बाकी सब गलत है, दूसरे पंथों ना, कोई भेदभाव नहीं मन में है किसी के प्रति भी। सबको जीवात्मा जो है भगवान कृष्ण के अंश है, उस सोच में ही उनसे व्यवहार करना, उनके प्रति भाव रखना। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। फिर आखिर में भगवान कृष्ण कहते हैं, कोई इस तरह से विशुद्ध आत्मा जो मन और इंद्रियों को वश में कर चुका हो, जिसके सभी कार्य मन वाणी कर्म के भक्ति भाव से करता हो, केवल भगवान कृष्ण को केंद्र में रखकर, कृष्ण भावना भावित कर, तो ऐसा व्यक्ति सबों को प्रिय, वो किसी का अनजाने में भी मन नहीं दुखाता, कह लीजिए सबों को प्रिय होता है वह, और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। और जब इस तरह के अवस्था कोई प्राप्त कर ले, विशुद्ध अवस्था, परिणाम में भगवान कृष्ण कहते हैं फिर कोई भी कर्म उसे बांध नहीं सकता। जिसका सबसे मुख्य उदाहरण है स्वयं भगवान कृष्ण ही, जो अपने आचरण से सिखा रहे हैं, और फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी कोई भी किसी भी तरह का कर्म उनको बांध नहीं पा रहा। चाहे वो पूर्व में ब्रह्मचर्य आश्रम का आचरण दिखा रहे हैं, फिर गृहस्थ आश्रम का, फिर संन्यास आश्रम का, लेकिन कहीं भी उनके मन में दुविधा नहीं है कि जो मैं निर्णय मैंने लिए हैं जीवन के, वो मेरे को बंधन में डाल देंगे इस तरह का। क्यों? क्योंकि भक्ति भाव से सारे कर्म किसी भी उसमें रह रहे हैं, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में, चाहे गृहस्थ, चाहे फिर संन्यास में, केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब भी कर्म, अपने इंद्रियां और मन की प्रसन्नता के लिए नहीं। ये बात विचारने समझने वाली है। तात्पर्य पढ़िए आप में से कोई भक्त जल्दी से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। जो कृष्णा भावना अमृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। यह कृष्णा भावना अमृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी जीव को कृष्ण के पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती। वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा अमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। चूंकि कृष्णा भावना अमृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। चूंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन
पूर्णतया नियंत्रण में रहता है, और मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न नहीं उठता। ना ही उसे कृष्ण के संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता, और ना ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहां कृष्ण संबंधी कार्य न होता हो। अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्णा भावना भावित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई नहीं मारा गया। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वह तो पूर्ण कृष्णा भावना अमृत में कृष्ण के आदेश का पालन कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बंधता। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर तात्पर्य में कुछ मुख्य रूप से पॉइंट बताए गए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर कि कृष्ण भावना अमृत में ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। देखिए, सोचने का तरीका क्या है, एक वैष्णव सन्यासी का या एक भक्त का, चाहे फिर वो गृहस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, या लेकिन अगर वैष्णव है, कृष्ण भक्त हैं, तो उनकी सोच किस तरह की है कि वो भगवान कृष्ण से अलग नहीं सोचता किसी को। जो भगवान ने गीता में भी कहा, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातन, सभी जीवात्माएं मेरी अंश हैं। और उसको उदाहरण देके प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, जैसे वृक्ष की पत्तियां टहनियां वृक्ष से अलग नहीं है, सभी वृक्ष से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इसी तरह से असंख्य जीवात्माएं 84 लाख योनियों में भले हों अपनी अपनी इच्छाएं कर्म फलों से, लेकिन कृष्ण से संबंधित हैं। जैसे एक वृक्ष से पत्तियां टहनियां जुड़ी हैं, सभी कृष्ण की अंश हैं। और जब इसको कोई इस तरह से भली भांति जानता है, तो फिर वो इस बात को समझता है कि एक एक व्यक्ति को खुश करने पर पूरी विश्व में तो कितने असंख्य लोग हैं, असंख्य जीव हैं। आप कैसे हर एक को कैसे वो कर पाओगे? लेकिन वहीं पर ही प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर ये समझ आए कि वृक्ष की जड़ में पानी देने से सारे वृक्ष को, पत्तियों को, टहनियों को, सबको लाभ होता है, इस तरह से जब कोई भक्त भगवान कृष्ण की सेवा करता है, तो परिणाम में उससे क्या है, सारे विश्व के लोग उस पर प्रसन्न होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी का उदाहरण। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, चूंकि कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है। देखिए सोच क्या है, एक भक्त की सोच कैसी होनी चाहिए। अगर सबों का प्रिय ऐसे नहीं है कि मैं कुछ भी वाणी से कुछ भी बोलता रहूं किसी के बारे में, नहीं। यहाँ पर जो सोच क्या है कि वो अपने मन में कैसा भाव रखता है कि सबों का दास। जबकि प्रभुपाद जी ने किसी समय कईयों का सुधार भी किया, कुछ को थोड़ा ठीक नहीं भी लगा, लेकिन प्रभुपाद जी ने सुधार अपने किसी उसके लिए नहीं किया, किसी ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण, जैसे लोग करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करते हैं और फिर बदले की भावना बना के बैठ जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी की सोच क्या थी, जो मार्गदर्शन दिया उसके पीछे, कि कैसे भी करके उस आत्मा के वो दोष छूटे। लेकिन कई बार बद्ध जीव नहीं समझ पाते इस बात को, इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि जो गुरु का कार्य है ना, वो ना शुक्रगुजार है, कि जो गुरु का कार्य है वो थैंकलेस, कोई धन्यवादी नहीं होगा कोई भी।
आवर्स जॉब इज ए थैंकलेस जॉब। हम ये ना शुक्रगुजार, कोई धन्यवाद नहीं करेगा। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने सब तरह की परिस्थितियों में कैसी कैसी जीवात्माएं मिली, कई समझ पाई, कई प्रभुपाद जी के व्यवहारों को नहीं भी समझ पाई, दुर्भाग्यवश अपने पूर्व के पाप कर्मों के कारण से। लेकिन प्रभुपाद जी के हृदय में जो भाव था, या श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज जी के जीवनी में वर्णन है, अगर कोई उनको प्रणाम करता तो वो क्या बोलते थे? दासो हम, मतलब मैं आपका दास हूं, मैं दास हूं। अपने को स्वामी नहीं मानते थे कि देखो सब मेरे आगे झुक रहे हैं तो मैं स्वामी हूं, ये सब मेरे दास है, नहीं। कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है। और जब वो दास्य भाव से वो रहता है ना, सभी जीव कृष्ण से संबंधित है, इसलिए सबका जब वो सम्मान करता है तो वह हर एक को प्रिय होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। जब चेतना शुद्ध है, उसकी भावना शुद्ध है, तो मन भी फिर नियंत्रण में रहता है। जब मन में भावना ही शुद्ध नहीं है, मन के अंदर केवल विषय, वासनाएं, विकार, भोग की इच्छाएं, विषय भोग भोगने की, तो परिणाम में मन शुद्ध कैसे रहेगा उसका? जिसके मन में हर समय भोग के विचार ही घूमते हैं, केवल शरीर, देहात्म बुद्धि के स्तर पर। तो मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती है। जब मन नियंत्रित रहेगा, अगर मन भगवान कृष्ण की सेवा में लगा होगा, हर एक से कृष्ण से संबंधित करके मानेगा। जैसे प्रभुपाद जी ने क्या रखा आंदोलन में, सभी स्त्रियों को माता जी, चाहे छोटी है बड़ी है, माता जी। और वो माता का जो भाव है, मातृभाव में, उसमें एक पवित्रता है, एक भाव के अंदर। तो परिणाम, जब मन संयमित होगा तो इंद्रियां भी संयमित होंगी। अगर आप मन में मानते हैं कि सभी स्त्रियां मेरे लिए माता के तुल्य हैं, या स्त्री पर पुरुष को कि ये पिता के तुल्य हैं सभी, उस भाव को दृढ़ रखते हैं जब हृदय में, तो परिणाम इंद्रियां असंयमित हो ही नहीं सकती। जो समाज में घटनाएं घट रही हैं या पूर्व में घटी हैं, उसके पीछे कारण रहा कि वो भाव नहीं रहा, मन शुद्ध नहीं थे, क्योंकि कृष्ण की सेवा में नहीं लगे थे, केवल इंद्रियों के तर्पण में। क्योंकि वो गुरुकुल सिस्टम खत्म कर दिया गया, और जिन स्कूल कॉलेजों से ये निकले पढ़कर, जिसमें बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं पास में, लेकिन कर क्या रहे हैं कर्म? मन दूषित है। मन दूषित है तो वो मन इंद्रियों को भी वैसे ही पाप कर्मों में, विषय भोग में लगा रहा है। एक 35 साल का इंजीनियर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। कसाब जो था, फांसी की सजा सुना दी, तो फांसी पर उसे चढ़ा, जबकि इंजीनियर था। ऐसे ही एक का, उसी का ही है या किसी का, कि उस आखिर में पूछा गया एक से उग्रवादी से कि तुम्हारी आखिरी इच्छा है, कहते मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। जब माँ को बुलाया गया, कहते मैं कान में कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे ही पास गया तो माँ का कान खा लिया, दांतों से चबा दिया। अब वो चिल्लाई तो जल्दी से छुड़ाया उसको पुलिस वालों ने। पूछा भाई ऐसा क्यों किया? कहते जब बचपन में मैंने पहली बार 10 रुपए की चोरी की थी, अगर इसी माँ ने मेरे को थप्पड़ मारा होता उस समय खींच के, तो आज मेरे को 35 साल की उम्र में मेरे को फांसी ना लग रही होती। तो परिणाम, जब समय पे अगर संस्कार नहीं डाले, तो कल को फिर हम कोई और रोना नहीं रो सकते। हम ये नहीं कह सकते समाज ऐसा था, समाज ऐसा था। अरे आपने संस्कार कैसे डाले? अगर गुरुकुल सिस्टम नहीं, तो आपको होना चाहिए था कि आप सीखते और आगे बच्चों में संस्कार देते, उस तरह के सिखाते, उनको ट्रेन करते। प्रभुपाद तो कई बार यहाँ तक कहते थे, अगर आपको किसी समय अपनी माला जब भी छोड़ना पड़े ना, लेकिन बच्चे को संस्कार देने में कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा भविष्य है। हो सकता है कई बार मेरे से 64 माला ना हो सके, लेकिन बच्चों के संस्कार देने में कमी नहीं छोड़नी चाहिए। ये प्रभुपाद की इस तरह का कहा करते थे प्रवचनों में।
तो यहाँ पर भी प्रभुपाद जी कहते हैं, चूंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब सदैव कृष्ण में ही उसका मन लगा हो, स्थिर हो, और फिर वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ खाना नहीं चाहता, और ना ही ऐसे किसी स्थान पर जाने की इच्छा रखता है कि जहां कृष्ण संबंधी कार्य ना होता हो। हाँ चलो थोड़ा सा मूवी देखने चलते हैं ना, बिल्कुल नहीं। अगर कृष्ण से संबंधित नहीं है तो मुझे नहीं देखना। अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं। जब इस तरह से अभ्यास करता है जीवन भर, इस तरह कृष्ण से हटकर कुछ भी ऐसा है तो उसका संग उसे नहीं करना, चाहे कोई नाराज हो चाहे कुछ हो। हमें दूसरों को खुश नहीं करना, हमें तो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने सारे कर्म करने हैं। और यही मीरा जी ने आचरण करा थे। चाहे महलों के अंदर कोई नाराज होते हो पारिवारिक लोग, लेकिन मीरा जी गिरधर गोपाल की सेवा छोड़ के नहीं जाते। कहते उनको मेरी ओर से क्षमा मांग लेना कि मैं सेवा से जब फ्री हो गई तो उनको प्रणाम करने के लिए आ जाऊंगी, और अगर सेवा में लगी रही नहीं आ सकी तो फिर आप मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। अब कोई नाराज होता हो तो मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मेरे तो गिरधर गोपाल की सेवा मेरी वो नहीं छोड़ सकती मैं। और यहाँ पर भी जो वर्णन है, अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं। जब इंद्रियों को और कृष्ण मन को केवल भगवान कृष्ण के निमित्त लगाता है सब तरह से। और फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, आत्मा के अवध्य होने के कारण, आत्मा को किसी भी तरह से वध नहीं, मारा नहीं जा सकता, तो युद्ध भूमि में एकत्र सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित रहेंगे। आत्म स्वरूप में सभी जीवित रहेंगे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से प्रभुपाद जी कहते हैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई भी मारा नहीं गया, क्योंकि किसी भी आत्मा का वध नहीं किया गया। लेकिन शरीरों का वध अपनी मन मर्जी से नहीं, समझ नहीं कि हम ऐसे सबको मारना शुरू कर दें, नहीं। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदले। कृष्ण भगवान की आज्ञा या भगवत गीता में जो बात कही गई टीचिंग, उसके आधार पे प्रमाण होना चाहिए। ये नहीं कि मेरे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या बन गई तो उसका वध कर दो, और फिर नाम ले लो शास्त्र का या कुछ भी अपने मनगढ़ंत तरीके से, नहीं। इसलिए भगवत गीता या भगवान कृष्ण या प्रमाणिक गुरु जो हैं, जो वास्तव में आचरण करते हो, केवल उस शास्त्र प्रमाण के आधार पर ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ मेरा किसी से अगर रंजिश बन गई, ईर्ष्या बन गई तो उसका मैं वध कर दूं, और फिर मैं कहूं मेरा तो वध करना बिल्कुल सही था। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। प्रभुपाद जी कहते हैं वो युद्ध नहीं कर रहा, युद्ध करते हुए भी उसका एक तरह से वो भगवान कृष्ण की सेवा ही कर रहा था। वो तो जब उसके मन से वो सारा जो भेद बुद्धि है वो हटा दी गई भगवान कृष्ण भगवत गीता के इस दिव्य उपदेश से, कि तू ये पारिवारिक युद्ध करने के लिए यहाँ नहीं आया है। ये पहले ध्यान रख, ये केवल कौरव पांडवों का युद्ध नहीं है, ये तो धर्म और धर्म का है। अधर्मी लोगों को उनको दंड देना है जो सुधरना नहीं चाहते, कैसे भी करके। वह तो पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था, और जब पूरी तरह से कृष्ण भावना अमृत में भगवान कृष्ण के आदेश का पालन केवल कर रहा था, और अब कोई वो मन में ये नहीं किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष, तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन में नहीं बंधता। तो अपने अपने उस जीवन में हम जिन भी परिस्थितियों में रह रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, अपने अपने कर्मों के इस युद्ध भूमि में कह सकते हैं अपने, उसमें इस बात का विचार करें कि कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए जब तक वो सारे कार्य नहीं है, जैसे यहाँ वर्णन है, अपनी पांचों इंद्रियों को और उसके माध्यम से मन को किस पे लगाना है। अगर कृष्ण कथा के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं सुनना चाहता, कृष्ण को अर्पित अगर प्रसाद भोजन के अलावा और कुछ खाना नहीं चाहता, जिस स्थान पर अगर जाने कि वो ना ऐसे किसी स्थान पर जाना चाहता है जो कृष्ण से संबंधित अगर कार्य नहीं है,
इस तरह से हर अपने कर्म से पहले विचार करना होगा, क्या वो कृष्ण से संबंधित है तो मुझे जाना है, अन्यथा मेरे को किसी को खुश करने के लिए जाना हो वो मेरे से नहीं जा सकते। अगर वास्तव में कोई चाहता है इस कर्म बंधन से छूटना, तो उसे इस श्लोक से शिक्षा लेनी चाहिए और तात्पर्य में प्रभुपाद जी के जो बताए गए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। और ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप इसमें सहयोग कर सकता है। निरंतर कीर्तनिया सदा हरि, निरंतर भगवान कृष्ण के नामों का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का निरंतर जप और कीर्तन हमें ये सहयोग कर सकता है कि हर समय हम अपनी इंद्रियों को और इंद्रियों के माध्यम से मन को केवल भगवान कृष्ण की ही चिंतन में, भगवान कृष्ण की ही सेवा में, भगवान कृष्ण से संबंधित ही सभी कार्यों में, कृष्ण भावना भावित कर्मों में अपने को एंगेज करें, लगाएं। ये अभ्यास मुख्य रूप से यहाँ बताया गया। हरे कृष्ण, धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं आप में से।